कहीं भी जा कर के किसी भी माहौल में अपने आप को एडजस्ट हो जाए, हम तब हम इसको कॉल करते हैं एक्सट्रोवर्ट, मीन्स खुलकर बोलने वाला। ठीक है, ऐसे नहीं समझ पाते तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि कभी आपने देखा दो प्रकार लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट, एक मीनिंग और होता है इंट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट मीन्स खुलकर बोलने वाली सेंस ये हुआ कि वो जहाँ भी गए पार्टी में तो वहाँ पर ये नहीं फील करेगा कि जा करके वो कोई भी देखेगा तो कोई महसूस करे वो लड़का नया है। वो जा करके सभी दोस्तों साथ में ऐसे इस तरीके से मुलाकात करना, बातचीत करना और ऐसे एडजस्ट हो जाना, वो वहाँ पर लोगों की मदद करने के तैयार रहना, कोई भी काम हो रहा है तो जरूरत पड़ी तो चलो हम भी साथ में करते हैं। तो कोई भी अगर अननोन व्यक्ति देखेगा कोई तो ऐसा आई थिंक वो ऐसा सोचेगा जैसे कि शायद ये यहाँ का एक ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा आदमी है, जबकि होगा वो नया पर्सन। ठीक है, तो ऐसे जो नेचर होते हैं उन्हें कहते हैं इज एक्सट्रोवर्ट पर्सन, खुलकर बोलने वाला, मतलब जो कहीं भी एडजस्ट हो जाए और कहीं भी इंजॉय कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट नैक, नैक बोल तंग करना, तंग करना लोग जानते हैं लोग, बाय नेगिंग मी, मुझे क्यों तंग कर रहे हो, लोग कहते हैं मेरा क्यों सिर खा रहे हो भाई, दैट्स कॉल्ड नैक मीन्स तंग करना। नेक्स्ट है एनवाय, एनवाय मीन्स गुस्सा दिलाना, मतलब कुछ ऐसा बोलना जिससे कोई आपसे गुस्सा जिसको आ जाए, तो लोग कहते हैं यू शुड नॉट एनवाय हिम, आपको उससे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, तो एनवाय मीन्स गुस्सा दिलाना। नेक्स्ट वन नेपोटिज्म, नेपोटिज्म वेरी पॉपुलर मीनिंग है भाई भतीजावाद, मीन्स आपने देखा बहुत महत्वपूर्ण मीनिंग है, बहुत यूज होता है। जैसे आजकल पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि देयर इज सो मच नेपोटिज्म एग्जिस्ट इन पॉलिटिक्स। भाई भतीजा मतलब होता है जैसे आप बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, पावर सीट पर बैठे हुए हैं आप, और आपके वहाँ पर जो भी आप काम कर रहे हैं, तो मीन्स यू आर डूइंग फॉर योर पर्टिकुलर इन योर रिलेटिव फेवर्स, इन योर फैमिली फेवर, मतलब फिर आप काम कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, रिश्तेदारों के लिए कर रहे हैं, मतलब अपने सगे संबंधियों के लिए कर रहे हैं, तब कहा जाता है वो जो है भाई भतीजावाद को अपना, जैसे जातिवाद होता है कास्टिज्म, ऐसे नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद, आप अपनों के लिए काम कर रहे हैं, नेपोटिज्म। नेक्स्ट है नॉड, मीन्स का सहमति में सिर हिलाना, या हम ये भी कह सकते हैं सिर हिलाकर सहमति देना, दैट इज कॉल्ड नॉड। अक्सर हम लोग बोल देते हैं कि ही नॉडेड मतलब कि उन्होंने मुंह से नहीं बोला है, बट उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया, जो ऊपर नीचे करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉड। नेक्स्ट है हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक मतलब भूख हड़ताल, जानते हैं आप लोग जब लोग भूखे ही एक हड़ताल करते हैं उसमें कुछ भी खाते पीते नहीं, दैट वाज हंगर स्ट्राइक, हिंदी में भूख हड़ताल कहते हैं। नेक्स्ट है हजी, हजी मीन्स होता है हरजाई, हरजाई मतलब आप लोग जानते हैं इन द सेंस से कहा जाए कि हम बोल सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अ मैन और वुमेन हु बिहेव्स दैट इज मोरली रॉन्ग, वो चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, एक ऐसा व्यवहार करे जो कि मोरल रूप से गलत हो, तब ही और सी दोनों के वर्ड हो सकता है, दे आर हजी। नेक्स्ट वन इज एमुलेट, एमुलेट मीन्स ताबीज़। अक्सर हम लोग देखा है लोग गले में एक पहन लेते हैं, सोचते हैं शायद कुछ भी कि हम किसी से अपना प्रोटेक्ट कर सकते हैं बुरी आत्माओं से, दैट इज कॉल्ड, हम उसको कहते हैं एमुलेट, मतलब बुरी आत्माओं से बचने के लिए जो लोग गले में पहनते हैं, दैट इज ताबीज़ बोलते हैं, इंग्लिश में एमुलेट, AMULET। नेक्स्ट है वर्चुअस डीड्स, वर्चुअस डीड्स का मतलब होता है उत्कृष्ट कार्य कहे जाएँ या नेक कार्य कहे जाएँ या बहुत ही अच्छे कार्य कहे जाएँ, तब कहते हैं दिस इज अ वर्चुअस डीड, या मैनी होगा तो वर्चुअस डीड्स, अच्छे कार्य, नेक कार्य, या धर्म परायण कार्य, जिससे धर्म काम होना, अच्छा काम होना। नेक्स्ट है बगाबू, बगाबू मीन्स होता है भय का भूत, का मतलब क्या हुआ, अ बेसलेस टेरर, मतलब एक ऐसा टेरर जिसका कोई बेस न हो, जिसका कोई आधार न हो, तो उसे हम लोग भय का भूत मतलब से कोई आधार नहीं, ऐसी कोई बात करें लोग कहते हैं फालतू का डर है, बोलते हैं भय का भूत, देयर इज नथिंग, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है मॉइस्ट आइज, मॉइस्ट आइज का मतलब नम आँखें या भीगी पलकें, जैसे हमने देखा है लोगों के यहाँ कभी सोल्जर वगैरह होते हैं, दे मार्टर, तो शहीद जब हो जाते हैं तो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं, तो लोग उनको फिर जब अंतिम समय को विदाई देते हैं तो लिखा होता है वहाँ पर पीपल फेयरवेल देम मॉइस्ट आइज। ठीक है, तो विद मॉइस्ट आइज मतलब होता है नम आँखों से या भीगी पलकों से लोगों में लोगों की आँखें भीग जाती हैं, आंसू आ जाते हैं, दैट्स कॉल्ड मॉइस्ट आइज मीन्स नम आँखें या भीगी पलकें। नेक्स्ट है कंपेल, का मतलब होता है किसी पर दबाव डालना, फोर्स करना कि तुम्हें ऐसा काम करना पड़ेगा, तुम मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम कंपेल कर रहे हैं, था दबाव डाल रहे हैं, तो कंपेल मीन्स दबाव डालना। नेक्स्ट है स्ट्रेंज कस्टम्स, तो स्ट्रेंज कस्टम मतलब होता है अनोखी रीति रिवाजें, अनोखी रीति रिवाजों का मतलब विचित्र रीति रिवाजें भी कह सकते हैं, विचित्र मीन्स ये विचित्र का हुआ कि जैसे कि हमने देखा जनरली ऐसी रीति रिवाजें होती हैं जो कि कहीं भी हो ना, और फिर जाके आप कहीं कुछ देखने को नया मालूम पड़े, तो हम वहाँ पर कहते हैं कि बड़ी ही अनोखी रीति रिवाज। जैसे आपको एग्जाम्पल समझा दें कि कहीं हम लोग देखते हैं रिलेशन में जाते हैं तो लोगों का अच्छा से वेलकम होता है, बट कहीं ऐसी कंडीशन है आप जाते हैं मामा के यहाँ और वहाँ पहुँच के आपको स्वागत में पहले चांटा मारा गया तो आप भागे एकदम, तो अपने ऐसा क्या हुई,
कि मतलब चाटा मार दिया हमारे, लेकिन बाद में लोग बुला के फिर बैठाते हैं आपको, फिर कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे ये रीति रिवाज है, पहले चाटा मारा जाता है। तो क्या कहेंगे, बड़ी अजीब व गरीब बात है, बड़ी अनोखी रीति रिवाज है, बड़ा विचित्र तरीका है। तो दैट इज कॉल्ड कुछ हट के होना, कुछ सरप्राइजिंग होना, दैट इज नॉन ए स्टेज कस्टम्स। नेक्स्ट है वेनरेटर। वेनरेटर का मतलब होता है श्रद्धालु, मतलब जो लोग अब हाई ओपिनियन साथ कहीं जाते हैं, जैसे लोग गंगा में डुबकी लगाने भी जाते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड उसे कहते हैं वेनरेटर में श्रद्धालु, या लोग मंदिरों में जाते हैं, या लोग बहुत अच्छे से कार्यों में जाते हैं, जहाँ पर अच्छे कार्य करने की अच्छी भावनाएं सज जाते हैं, उन्हें कहा जाता है श्रद्धालु या वेनरेटर, मतलब हाई ओपिनियन, मतलब अच्छे विचारों साथ। नेक्स्ट उसी से रिगार्डिंग मीनिंग और है वेनरेशन का मतलब होता है श्रद्धा। कब लोग तो आपको जो श्रद्धा से मतलब आप इतने अच्छे विचार, इतने उच्च विचार किसी प्रति, दैट इज कहते हैं वेनरेशन में श्रद्धा। नेक्स्ट वन इज इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। देखिए इसको बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएट करना है हमको, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा टिपिकल नहीं लगता है। इनफीरियर जैसे आपने पढ़ा है जूनियर सीनियर, वहीं से मीनिंग एक और है इनफीरियर। तो इनफीरियर से मीनिंग फॉर्म हुआ है, तो इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हीन भावना, मतलब अपने आप बहुत खराब महसूस करना। जब किसी कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है तो फिर अपने अंदर खराब फील करता है कि नहीं हमारी वैल्यू कुछ नहीं है, लोग ज़्यादा हमसे सुपर हर जगह हैं। तो जब ऐसी कोई भावना आने लगती है, दैट्स व्हाट उसे कहते हैं इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स का मतलब होता है प्रारंभिक जरूरतें या मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे ये आ जाता है रोटी कपड़ा एंड मकान आर द बेसिक नीड्स फॉर एवरीवन। तो कैसी है प्रारंभ जरूरत, रोटी सबको चाहिए, कपड़ा सबको चाहिए, मकान सबको चाहिए है, दे आर बेसिक नीड्स। नेक्स्ट है मिसहैप। मिसहैप मतलब होता है हादसा, जैसे अक्सर देखते हैं हम लोग ट्रेन मिसहैप, पेपर पढ़ेंगे तो ट्रेन मिसहैप लिखा होता है, कि बस मिसहैप लिखा होता है, कि मिसहैप से बना सकता है मिसहैप मीन्स हादसा या दुर्घटना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन है एक्सप्लॉइट। कैसे रीड करना है, एक्सप्लॉइट मीन्स होता है शोषण करना। जब किसी को परेशान कोई फालतू में किया जाता है तो लोग कहते हैं उसका शोषण हो रहा है, तो ये एक्सप्लॉइट। नेक्स्ट वन इज सोशल एक्सप्लॉइटेशन। देखिए सोशल एक्सप्लॉइटेशन मीन्स सामाजिक शोषण, मतलब ऐसा एक शोषण जो समाज के द्वारा किया जा रहा हो, इज नोन एज सोशल एक्सप्लॉइटेशन। हम लोग जानते हैं डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ सोशल एक्सप्लॉइटेशन आज अवेलेबल है, ठीक है ना, दे आर सोशल एक्सप्लॉइटेशन, सामाजिक शोषण। नेक्स्ट वन है सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर मीन्स समाज सुधारक। मीन्स हुआ कि ऐसे लोग जो समाज सुधारने में आज भी अपने आप को डेडिकेट किए हुए हैं, या जिन लोगों ने समाज सुधारने के बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, दे आर सोशल रिफॉर्मर। नेक्स्ट वन इज अ नीड ऑफ टुडे। नीड ऑफ टुडे मीन्स आज की जरूरत। मीन्स जैसे हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं तो क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग इज नीड ऑफ टुडे। इंग्लिश स्पीकिंग आज की ज़रूरत है, क्योंकि हम दुनिया में कहीं जाएंगे, या अपना नॉर्थ इंडिया को छोड़ के कहीं जाएंगे, वेस्ट बंगाल जाएंगे, केरला जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, तो हम वहाँ पर हिंदी में बात नहीं कर पाएंगे, तो इंग्लिश हमारी ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज अ नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स होता है प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि जो चीज़ हमारे नेचुरल रूप में पाई जाती हैं हम उन्हें कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल मीन्स हम लोग जानते हैं परस्पर आपस में, और कंसेंट मीन्स क्या होता है, सहमति। अच्छा लोग कहते हैं ना कि उन्होंने जो काम किया है वो म्यूचुअल कंसेंट से किया है, मतलब सहमति से किया है, दोनों की सहमति है। दैट्स कॉल्ड म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति या परस्पर सहमति बोलते हैं, दोनों से सहमत हो, तो दैट वाज डिसीजन ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति। नेक्स्ट वन है मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स आंदोलन। तो जैसे आपने देखा है भारत में चला था अंग्रेज छोड़ो वाला क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चला था, तो मूवमेंट मीन्स एक आंदोलन, डिफरेंट टाइप आंदोलन चला जाते हैं। नेक्स्ट है हेरिटेज। हेरिटेज मीन्स विरासत। जैसे हमने देखा ताजमहल क्या है, हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो ऐसी ढेर सारी जगह हमारे पास में भारत में है, वो विरासत का मतलब जो चीज़ हमको हमने की नहीं है, हमको पहले से मिली हुई है, वी आर हेरिटेज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है रेस्क्यू ऑपरेशन। तो रेस्क्यू ऑपरेशन का मतलब होता है बचाव कार्य। जैसे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कोई दुर्घटना होती है, कहीं को हादसे हो जाते हैं, तो हम बचाव टीम पहुँचती है, रेस्क्यू टीम पहुँचती है, तो जो काम चल रहा होता है हम उसे कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। नेक्स्ट वन है इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग मतलब होता है पूरे जोरों पर। तो जब लोग कहते हैं ना द प्रिपरेशन ऑफ हिज एग्जामिनेशन, द प्रिपरेशन ऑफ हिज मैरिज इज इन फुल स्विंग, पूरे जोरों में तैयारियाँ हो रही हैं उसकी, पूरे जोरों बोलते हैं, कभी बोलते हैं युद्ध स्तर तैयारियाँ चल रही हैं, इन फुल स्विंग। नेक्स्ट है इन द ग्रिप ऑफ, का मतलब होता है कि चपेट में। जैसे लोग कहते हैं ही केम इन द ग्रिप ऑफ
कोविड-19 या कोरोना की चपेट में आ गए, या इन द ग्रिप ऑफ एन एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट की चपेट में आ गए, तो किसी की गिरफ्त में आ जाना, किसी की पकड़ में आ जाना, दैट इज कॉल्ड इन द ग्रिप ऑफ द की चपेट में। नेक्स्ट वन इज इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब होता है अमर, मतलब जो न मरे तो उसे कहते हैं हम लोग अमर, जो कभी भी न मरे समझते। तो मॉर्टल का अपोजिट होता है, मॉर्टल मतलब नश्वर, ये मतलब जो नष्ट न हो, जो नष्ट न हो, दे आर इमॉर्टल मीन्स अमर। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको मीनिंग्स हम जनरेट करेंगे, आपको इस आसान बनाएंगे, तो प्लीज़ इनको प्रैक्टिस कीजिए। और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको मीनिंग्स ठीक लगते हैं और वीडियो ठीक लगते हैं तो प्लीज़ शेयर जरूर करिए, क्योंकि जब शेयर करें कहीं कहीं किसी और का भी फ़ायदा होगा। और निश्चित चीज़ है कि कुछ हम अगर कर सकते हैं बोला तो ज़रूर, अगर आप बता दें जो जानकारी लोगों को नहीं हो पाती है, तो अगर आप शेयर करें 1-2 नंबर और आगे बढ़ाएंगे लोगों को, तो लोगों भी उनको भी इसका फ़ायदा होगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।